हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वेराइटी टीवी। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी के साथ हल्का फुल्का मजाक या प्रैंक करना गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रैंक्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एड्रियान ब्रॉडवे एक 15 साल की लड़की थी जो अमेरिका के शहर लिटिल रॉक में रहती थी। यह अफसोसनाक वाकया 2014 का है, जब इस लड़की ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक घर के सामने खड़ी हुई गाड़ी पर अंडे और मेयोनीज गिरा दी। इस घर में एक लड़का रहता था जिसने एड्रियान पर कुछ दिन पहले एक प्रैंक किया था। उसी प्रैंक का बदला लेने एड्रियान ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसके साथ ये प्रैंक किया। अब ये एक बेजरर सा प्रैंक था, लेकिन उसी वक्त इस घर से उस लड़के का बाप निकल आया जिसका नाम विली नोबल था। इस आदमी ने फौरन इन लोगों पर गोली चला दी जो सीधा जाकर 15 साल एड्रियान को लग गई। इस लड़की की डेथ हो गई थी। विली नोबल को 30 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। 2014 में अमेरिकी शहर न्यू ब्रिटेन में 18 साल का लड़का एरिक मोरेली अपने एक दोस्त के घर के सामने खड़ा था। ये बार बार अपने दोस्त को कॉल कर रहा था, लेकिन इसका दोस्त सो रहा था। एरिक ने एक इंतहाई अजीब प्लान बनाया। इसने अपने दोस्त के साथ प्रैंक करने का फैसला किया। इसके दोस्त के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। एरिक ने इसके कमरे में एक स्पार्कलर फेंका। दोस्तों, स्पार्कलर एक पटाखे जैसा होता है जो आप हाथ में पकड़ते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता जलता रहता है। अफसोसनाक बात यह हुई कि स्पार्कलर से इसके दोस्त के घर में आग लग गई। उस वक्त उस कमरे में दरअसल इसके दोस्त की 19 साला बहन क्रिश्चियन मिलानो सो रही थी, जिसकी इस आग की वजह से डेथ हो गई थी। एरिक मोरेली को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, अगली कहानी रियान विल्सन की है। यह लड़का सिर्फ 16 साल का था। अमेरिका के शहर शिकागो के साउथ साइड में कई जराइम पेशा लोग रहते हैं। इस एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे गैंग्स के लोगों के घर हैं। रियान इसी एरिया में लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था। इसकी जेब में एक हेयर डाई का डब्बा मौजूद था। ये लोगों से पूछ रहा था, आर यू रेडी टू डाई? लोग समझते कि ये पूछ रहा है कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो, लेकिन इसके बाद ये जेब से हेयर डाई का डब्बा निकाल लेता कि मैं तो हेयर डाई की बात कर रहा हूं। दोस्तों, एक आदमी से इसने यही सवाल पूछा तो उसने इस लड़के को गोली मार दी, जिससे रियान की मौके पर ही डेथ हो गई थी। ये आदमी पकड़ा नहीं जा सका। अगला अफसोसनाक वाकया एक 11 साला लड़के टाइसन बेंस का है। मार्च 2014 में टाइसन को इसके दोस्तों की तरफ से मैसेजेस मिलना शुरू हो गए कि इसकी बेस्ट फ्रेंड ने खुदकुशी कर ली है। इसकी दोस्त का नाम मीडिया में नहीं आया, लेकिन ये एक 13 साल की लड़की थी। ये दरअसल एक प्रैंक था जो उसी लड़की ने और इसके दोस्तों ने टाइसन के साथ किया था। इन्होंने इस लड़की की सुसाइड की झूठी खबर टाइसन को दी। ये लड़का इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया कि इसने अपने दोस्तों को मैसेज भेजा कि मैं भी खुदकुशी कर लूंगा। ये सारे बच्चे थे और इनको एहसास ही नहीं हुआ कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। थोड़ी देर के बाद ही टाइसन बेंस ने रस्सी से लटककर खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, 2015 में एक रशियन आदमी क्लाउन बनकर रात के वक्त लोगों को डरा रहा था। इस आदमी का नाम आइगर शेल्डॉफ था। इसकी तस्वीर तो सामने नहीं आई, लेकिन इस वाकये की पूरी कहानी मीडिया में मौजूद है। आइगर ने क्लाउन का गेटअप कर हाथ में एक छुरी भी पकड़ी हुई थी। ये रात के वक्त लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था, लेकिन ये प्रैंक इसके लिए जानलेवा साबित हो गया जब एक आदमी ने अपनी जेब से गन निकालकर इसको शूट कर दिया। आइगर शेल्डॉफ की मौके पर ही डेथ हो गई थी। और दोस्तों, अब इस वीडियो के आखिरी अफसोसनाक वाकये की बात करते हैं। 2019 में रशिया के एक स्कूल में कुछ लड़कों ने अपने एक क्लास फेलो के साथ एक प्रैंक करने का प्लान बनाया, लेकिन ये कहीं से भी एक प्रैंक नहीं था। इस लड़के का नाम सेर्गेई कैस्पर था और ये सिर्फ 17 साल का था। इसके दोस्तों ने इसको जबरदस्ती बांधकर इसके मुंह पर और इसकी पूरी बॉडी पर प्लास्टिक रैप कर दिया। इंतहाई अफसोसनाक बात यह भी थी कि इस सारे वाकये के दौरान इनका एक टीचर भी क्लास में मौजूद था। सेर्गेई कैस्पर की कुछ ही देर में दम घुटने से मौत हो गई थी। इन तमाम लोगों और टीचर को अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों, मजाक और फन अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें कोई भी मजाक बहुत ध्यान से करना चाहिए। आपकी छोटी सी गलती
आपकी अपनी या किसी दूसरे इंसान की जान ले सकती है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।